मोर्चा संभाला, पिता और चाचा के साथ सुबह खेत में घूमने गया था। अंबाला के गांव धनोरा का पूरा मामला है। अंबाला स्थित गांव धनियाला से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 4 वर्षीय मासूम सिर्फ 4 साल का बच्चा है जो कि खेलते खेलते 220 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह 4 वर्षीय निर्भय सुबह करीब 6:30 बजे अपने पिता और चाचा के साथ में चचेरे भाई के साथ में खेत पर घूमने गया था। वो अपने चाचा हरनेक सिंह के खेत में खेल रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो खुले पड़े ट्यूबवेल के गहरे बोरवेल में जा गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त परिजन वहीं पास में मौजूद थे। बच्चे के बोरवेल में गिरते ही चीख पुकार मच गई। परिजनों ने बिना वक्त गवाए तुरंत गांव के सरपंच को इसकी सूचना दी, जिसके बाद तुरंत जिला प्रशासन को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा। उपायुक्त ने रेस्क्यू मिशन की कमान संभाली। मामले की गंभीरता और बोरवेल की गहराई को देखते हुए तुरंत एनडीआरएफ और भारतीय सेना को भी रेस्क्यू अभियान के लिए बुलाया गया है। मौके पर डॉक्टर्स की टीम और ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंच गई है। फिलहाल सेना और प्रशासन मिलकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए। सिर्फ 4 साल का मासूम बच्चा है, सिर्फ 4 साल का मासूम बच्चा जो कि बोरवेल में गिर गया। और आपको ये बता दें, याद दिला दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है कि इतना छोटा बच्चा बोरवेल में गिरा हो। हरियाणा में अब से पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं छोटे बच्चे के बोरवेल में गिरने को लेकर। कई नाम ऐसे सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार ये दिल दहला देने वाली घटना जो कि बच्चे की बात सुनकर हर कोई सदमे में है कि आखिरकार इतना छोटा बच्चा कैसे वहां पर गिरा। 220 फीट गहरी बताई जा रही है उसकी जो पूरी गहराई है। हालांकि कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए, सुरक्षित निकाल लिया जाए, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि क्या बच्चे से बातचीत हो पा रही है, क्या बच्चे की आवाज़ आ पा रही है, क्या पता चल पा रहा है बच्चा सुरक्षित है, ठीक है या फिर नहीं है। तो एक छोटा सा मासूम बच्चा, सिर्फ 4 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, जो कि बोरवेल में गिर गया है। संजीव आनंद अंबाला से हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए संजीव, क्या जानकारी बच्चे को लेकर अभी तक मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल अभी जो 4 साल का बच्चा है वो अपने पिता के साथ जो है वो पहुंचा था खेत में और खेलते खेलते वो उसका पैर फिसल गया और बोरवेल में गया। अभी स्पीडोमीटर के थ्रू डीसी भी पहुंचे हैं अंबाला के वहां पर और पूरा पुलिस प्रशासन और साथ में अगर बात करें एनडीआरएफ की टीम और आर्मी की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। तो उन्होंने स्पीडोमीटर डालकर चेक किया। बच्चा जो है 220 फुट जो गहरा है उसके नीचे है बच्चा। जो उसमें स्पीडोमीटर के थ्रू जानकारी मिली है उसके थ्रू उन्होंने जानकारी लिया कि बच्चा अभी बोरवेल में ही है और उसको निकालने की पूरी कोशिश जो है वो टीम के द्वारा की जा रही है। ये छोटा सा बोरवेल बताया जा रहा है, क्या ढका हुआ नहीं था? क्या कोई चेतावनी बोर्ड यहाँ पर नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। आपको पता ही खेत के अंदर जो खेत होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड होती है, वहीं पर ये बोरवेल था और इसमें कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं था और कोई भी ऐसा ढका हुआ नहीं था। तभी बच्चा जो है पैर फिसला और उसमें गिर गया। क्या जानकारी अभी बच्चे को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही? बच्चा सुरक्षित है, क्या उससे बात हो पा रही है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई जानकारी ऐसी इस तरह की नहीं मिली और ना कोई बात हो पा रही है। सिर्फ ये है कि जो एनडीआरएफ की टीम है और जो आर्मी की टीम है वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि कितनी गहराई पर बच्चा है और उसकी गहराई पर किस तरह से उसके आधुनिक जो मशीनें हैं उसके द्वारा बच्चे को निकाला जा सके। अभी जो डीसी के द्वारा बयान आया, डीसी ने भी स्पीडोमीटर डालकर जो चेक किया है, बच्चा नीचे अभी काफी गहराई में है। किस तकनीक का इस्तेमाल अब तक किया जा रहा है ताकि बच्चे को देखा जा रहा हो? अब वो देखिए कैमरा लगाकर ही जो है वो चेक किया जा रहा है। बाकी जो मशीन अभी जो कार्रवाई है वो प्रॉपर तरीके से शुरू हो चुकी है। जो आर्मी और एनडीआरएफ की टीम है वो पूरी तरह से हर संभव मदद जो है अंदर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कौन सी टीमें यहाँ अब तक पहुंच चुकी है जो कि बच्चे को निकालने की कोशिश है? हाँ, पहुंचे हैं। आर्मी की टीम यहाँ पर जो सेना की टीम है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और जो बचाव कार्य है वो जल्द ही जो है शुरू हो चुका है। क्या अभी तक बचाव कार्य शुरू नहीं हुआ है? नहीं, बचाव कार्य शुरू हो चुका है और पूरी उसके लिए जो है हर प्रकार की जो संभव कोशिश है वो की जा रही है। संजीव, हम अब से हरियाणा में अब से पहले भी ऐसे मामले देख चुके हैं। बच्चों के बोरवेल में गिरने को लेकर इस तरह की लापरवाही हम पहले भी देख चुके हैं। कई कई दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाई, बहुत बड़ी लापरवाही है।
बिल्कुल ये लापरवाही का ही मामला है कि बोरवेल को ढका नहीं गया। और इस तरह के मामले अगर आप शहर की बात करें, शहर में भी कई ऐसे जो हैं सड़कें कई ऐसी होती हैं जिनको ढका नहीं जाता और इसी तरह से जो है बड़े-बड़े खड्डे कर दिए जाते हैं जिसमें से बच्चे भी गिर जाते हैं और जो जान-माल का नुकसान है वो भी कहीं न कहीं ऐसा होता रहता है। और ये कहीं न कहीं लापरवाही है, क्योंकि अगर आपका कोई बोरवेल है या ऐसी कोई चीज़ है उसको ढक कर रखना चाहिए या उसके ऊपर कोई बोर्ड चेतावनी लगी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत जगह ऐसी चीजें देखने को मिलती है। टीमों का क्या कहना है संजीव इस बारे में? इसी तरह से बच्चे को देखिए बाहर अभी निकाल लिया अभी तो जाएगा या सिर्फ फिर कोई अब किसी और तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं जो अब से पहले भी बच्चे बोरवेल में गिरे हैं, उसके पास में एक और बोरवेल बनाया जाता है या फिर किसी और तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अभी उन्होंने अपनी जो कार्रवाई है वो शुरू किया, कुछ ही समय में पता लग रहा है किस तरह की तकनीक जो है वो यूज कर रहे हैं। अभी तो यही है कि उन्होंने देखा है कि बच्चा जो है वो बोरवेल में है और कितनी दूरी पर है, ये उन्होंने जरूर चेक किया है। लेकिन अभी जो तैयारी है वो उनकी तरफ से चल रही है, वो किस तरह के होती है, किस तरह की मशीनें यूज की जाती है। जैसा कि पहले भी ऐसा हरियाणा में हो चुका है और जो सेना है उसको पता है अपने कार्य का कि किस तरह से बचाव कार्य करना है। लगभग किस समय का ये मामला है संजीव, कितने बजे का? ये सुबह 6 से 7 बजे का मामला, 6 से 6:30 बजे के बीच में सुबह का मामला है। क्योंकि कई घंटे का लगभग 5 से 6 घंटे बीत चुके हैं बिल्कुल, संजीव, और जैसा कि सबसे आप बड़ी भी बात बता है रहे देखिए सुबह 6 गर्मी भी बजे का ये पूरा मामला, 5 से 6 घंटे, सिर्फ 4 साल का मासूम बच्चा, वो भूखा होगा, प्यासा होगा। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं सही है। और आज की इस समय मौसम भी इतना खराब हो चुका है कि गर्मी बहुत ज्यादा है। अगर आम आदमी भी खड़ा होता है उसके लिए भी हालात बड़े मुश्किल हैं, तो उस बच्चे के लिए क्या हालात होंगे ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से उसका बचाव हो सकता है। परिजनों का क्या कहना है, क्योंकि बच्चे के जो पिता और देखिए चाचा उस समय परिजन वहीं पर मौजूद थे, क्या उनकी मौजूदगी में उस समय बच्चा गिरा था? देखिए परिजन बहुत हाँ, बड़े सदमे में है और जो परिजन है उनका भी रो रो कर बुरा हाल है और परिजन इस समय काफी बड़े सदमे में है। क्योंकि 220 फीट गहराई संजीव बताई जा रही है। अगर 220 बिल्कुल फीट बिल्कुल गहराई है तो जाहिर सी बात है बच्चा बोरवेल में गिरा होगा, सीधे नीचे जाकर गिरा है या फिर कहीं बीच में अटका हुआ है। वो भी जानकारी मिलेगी कि किस तरह से कहाँ पर कितने फुट पर कितनी गहराई पर बच्चा है, क्योंकि जो है वो चेकिंग चल रही है। देखते हैं उसके अंदर क्या रिजल्ट आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और नजर आप बनाए रखिएगा क्योंकि आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बेहद गंभीर ये मामला है और जिस तरह से एक छोटा सा मासूम बच्चा, सिर्फ 4 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, वो अभी अभी कुछ मुश्किल से 1 साल पहले बोलना सीखा होगा। 4 साल का मासूम बच्चा, 220 फीट गहराई बताई जा रही है जिस बोरवेल में वो गिरा हुआ है। सुबह 6 से 7 बजे का मामला, मतलब 5 से 6 घंटे हो गए हैं बच्चे को बोरवेल में गिरे हुए। गया जी, यहाँ किसी ने बोर करा था, उसमें खाली कर दिया था। वो बोर था जो ना पुराना ना सामान कढ़िया था अपना। ये जो आया था भाणजा मेरा छोटा, अपने दादाजी की रोटी लेके आए थे, तो रोटी लेके आए, वो सो खेल रहा था, थोड़ा ध्यान उधर होया, पता लगा नहीं ना दादे ने पता लग गया। वो 2 मिनट में बीच गिर गया उसके, बस सामने ही था जी, उसके सामने ही गिर गया जी। वो थोड़ी बस 2 कदम दूर थे दादा जी, बस पता तो है जी 250 फुट। ये निर्वेद नाम का बच्चा है, 3.5-4 साल का है। यहाँ पे अपने फादर के पास में खाना लेके आया हुआ था। फादर थोड़ा इधर उधर काम में बिजी थे। बच्चा खेलते खेलते एक बोरवेल में गिर गया, जो करीब 9 इंच का डायमीटर बोरवेल है। और जो अभी मेजर किए थे 220 फीट की गहराई पे बच्चा गिरा हुआ है। सुबह सूचना मिलते ही यहाँ पे हमने अपनी जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम है वो भेज दी थी। राइट नाउ आर्मी और एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है। एनडीआरएफ अपने स्पेशल इक्विपमेंट के साथ में, जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट है उनके साथ में कोशिश कर रहे हैं बच्चे को रिट्रीव करने की। साथ में ही आर्मी के जो हैवी इक्विपमेंट है उनकी भी रिक्विजिशन कर दी गई है, जो कि अभी पहुंच रहे होंगे। इन केस ये अटैम्प्ट अगर नहीं होता है तो पैरेलल बोर खोदने की भी हमारी योजना है। हमारा पूरा एफर्ट है कि बच्चे को सही सलामत बाहर निकाला जाए। मेडिकल हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। साथ में ये जो बोरवेल है ये एक पड़ोसी की थी और यहाँ पे संबंधित एसएचओ को मैंने उस पर भी कार्रवाई करने के लिए कहा है कि एक नेग्लिजेंस है, बोरवेल को ओपन छोड़ दिया गया था उसके लिए। ये तस्वीरें भी आप इस समय देख रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है और अस्पताल में भी सूचना दे दी गई है। 220 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिरा। सेना और एनडीआरएफ ने हालांकि मोर्चा संभाला हुआ है। जब सुबह 6 से 7 बजे का वो समय था जब बच्चा खेत पर गया था, अपने पिता के लिए खाना लेकर पहुंचा था वहां पे अन्य लोगों के साथ में। बच्चे के चाचा भी वहीं मौजूद थे
अपने परिजनों के साथ में ही वो खेल रहा था और सबकी नजरों के सामने था। अचानक से उसका पैर फिसला और बोरवेल में गिर गया। हर कोई इस घटना के बारे में जो सुन रहा है वो दुखी है, परेशान है। उस मासूम बच्चे की उम्र को सोचकर परेशान है। सिर्फ 4 साल का वो मासूम बच्चा, उस समय उसकी क्या हालत होगी, बोरवेल में है, ना उसे किसी की बात हो पा रही है, ना उसको कोई समझा सकता है, ना उसे कोई खाना खिला सकता है, ना उसको कोई पानी पिला सकता है। बच्चा अकेला होगा, डर रहा होगा, सहम गया होगा और वो हर पल यही सोच रहा होगा कि कैसे बाहर निकले, क्योंकि छोटा सा बोरवेल जिसके अंदर ना वो चल पा रहा है, ना वो खड़ा हो पा रहा होगा। सिर्फ उसको यही उम्मीद होगी कि जल्द से जल्द वो बाहर निकले। हालांकि पूरी कोशिशें हैं, सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी में